क्या आप भी बार बार सोचते रहते हैं बट काम शुरू नहीं कर पाते? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो बट हर बार कुछ ना कुछ आपको रोक ही देता है? क्यों हम ज्यादा सोचते हैं और कम काम करते हैं? कैसे हम अपने माइंड को रोज डोज देकर एक्शन में ला सकते हैं? और कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक समरी स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी सोच को बदल सकती है। इस बुक को पीटर हॉलिंस ने लिखा है और इसका नाम है थिंक लेस डू मोर, यानी कम सोचो ज्यादा करो। इस बुक में काफी सारे चैप्टर्स हैं, चलिए उनको वन बाय वन सीखते हैं। चैप्टर 1 ये हमें सिखाता है कि स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, बट हम ऐसा नहीं करते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हम सोचते रहते हैं और सिर्फ सोचते ही रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है इन सब नेगेटिव बातों को सोचने का, जैसे कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। अब इन सब के बारे में सोचना बंद कीजिए और हार्ड वर्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सोचने से ज्यादा जरूरी है एक्शन। छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाइए और उन पर काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि हार्ड वर्क से ही मोटिवेशन और सक्सेस दोनों मिलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत बहुत कम करते हैं। माइंड में बार बार सोचने से बस टाइम निकल जाता है और मौके हाथ से फिसल जाते हैं। सोचना जरूरी है, बट ज्यादा सोचने से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और ओवर थिंकिंग आपको डर, शक और आलस में फंसा देती है। याद रखिए, कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब आप फर्स्ट स्टेप उठाते हैं। अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले हर छोटी डिटेल के बारे में सोचेंगे तो शायद आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी अभी का टाइम। फर्स्ट स्टेप छोटा हो सकता है, जैसे बस फोन कॉल करना, एक पेज लिखना या जिम के लिए जूते पहनना, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो रफ्तार अपने आप बन जाती है। ये तो आप भी जानते होंगे कि दुनिया में हर सक्सेसफुल पर्सन ने पहले एक्शन लिया, फिर रास्ते से सीखा और एडजस्ट किया। उन्होंने वेट नहीं किया कि सब कुछ सही होगा, बल्कि उन्होंने काम शुरू किया और उनके रास्ते खुद ब खुद बन गए। तो अगर आप किसी चीज के बारे में लंबे टाइम से सोच रहे हैं तो सोचना बंद कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, एक अधूरा काम शुरू करना उस काम से बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। जिंदगी आपको बार बार नहीं मिलेगी। अपने सपनों को आज से बनाना शुरू करें। कम सोचें, ज्यादा करें, क्योंकि एक्शन ही रियल चेंजेस लाता है। इस बुक का चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड डू वर्क हार्ड। हमारे पास हर काम को ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थक चुका हूँ, मैं कल से स्टार्ट करूंगा। बट ऑथर कहते हैं बहाने आपके माइंड की चालाकी हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस सिर्फ आपको आपके सपने से दूर करते हैं, ना कि आपको अपने ड्रीम्स के पास लाते हैं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अभी से हार्ड वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता। आज मेहनत करके पसीना बहाओगे तभी तो कल सफलता पाकर मुस्कुराओगे। अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज छोड़नी होगी, और वो है एक्सक्यूजेस। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों में मेहनत करता है और कोई एक्सक्यूजेस बनाता है। एक्सक्यूजेस बनाना बहुत आसान है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब सिर्फ आपकी कमजोरी छुपाने का एक तरीका है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बड़ी सफलता पाई, उनके हालात भी आसान नहीं थे। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, बल्कि जो भी था उसी में हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया। हार्ड वर्क करने का मतलब सिर्फ शारीरिक काम नहीं है, बल्कि अपने माइंड और हार्ट को अपने टारगेट के लिए पूरी तरह डेडिकेट करना है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो एक दिन बड़ा रिजल्ट जरूर मिलेगा। याद रखिए, एक्सक्यूजेस आपको वहीं खड़ा रखते हैं जहां आप आज हैं, लेकिन हार्ड वर्क आपको वहां ले जाता है जहां आप कल होना चाहते हैं। एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया को आपके एक्सक्यूजेस नहीं, आपके रिजल्ट चाहिए। आज से एक छोटा डिसीजन लीजिए, अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, हार्ड वर्क करूंगा। जब आपको थकान फील हो तो एक बार सोचिए कि आपने हार्ड वर्क करना क्यों शुरू किया था। जब रास्ता मुश्किल लगे तो याद रखिए कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
जिंदगी में जो भी पाना है वो सिर्फ एक रास्ते से मिलेगा और वो रास्ता है ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क का। तो उठिए, काम शुरू कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस बनाने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं, बट हार्ड वर्क करने वाले लोग इतिहास के पन्नों में याद रखे जाते हैं। चलो अब बहाने छोड़ो और एक्शन लो, बस यही आपकी जीत का रास्ता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के चैप्टर 3 की, जो हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट नॉट परफेक्शन। कई बार हम सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा तभी हम वर्क स्टार्ट करेंगे, बट परफेक्शन एक कंफ्यूजन है। ऑथर कहते हैं इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इन एक्शन। इसलिए स्मॉल स्टेप उठाइए, मिस्टेक्स कीजिए, बट रुकिए मत, बस चलते रहिए, क्योंकि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही रियल सक्सेस है। परफेक्शन के इंतजार पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि छोटी छोटी प्रोग्रेस ही आपको मंजिल के करीब ले जाती हैं। जिंदगी में एक बहुत ही बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम हर चीज में परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ बिल्कुल सही ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन की तलाश में हम अक्सर शुरुआत नहीं कर पाते। आपको समझना होगा, परफेक्शन एक मंजिल नहीं बल्कि एक एंडलेस जर्नी है। अगर आप वेट करते रहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो तो आप शायद कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये सब सोचने के बजाय छोटे छोटे स्टेप उठाइए और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जाइए। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते हैं तो टाइम के साथ बड़े रिजल्ट खुद ब खुद आने लगते हैं। याद रखिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो वही होते हैं जो गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं बल्कि आपकी टीचर हैं। इसलिए अपना ध्यान प्रोग्रेस पर लगाइए, ना कि परफेक्शन पर, क्योंकि धीरे धीरे किया गया सुधार लंबे टाइम में आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस आज को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इस बुक का चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि डिफेट डिस्ट्रैक्शंस, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे डोंट डू लिस्ट बनाकर हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। टालना आसान लगता है, बट याद रखो कि हर टाली गई प्रॉब्लम और बड़ी बनकर हमारे सामने आ जाती है। इसलिए प्रॉब्लम्स को टालो मत, आज ही उनका सॉल्यूशन ढूंढो, क्योंकि आज का छोटा सा काम कल कितना बड़ा संकट बन सकता है ये आपको समझना होगा और टाइम पर अपने गैजेट्स को छोड़कर अपनी सक्सेस पर ध्यान देना होगा। आज के टाइम में हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चोर है डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग रूप में आते हैं, जैसे मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, टीवी और कभी कभी हमारे ही नेगेटिव थॉट्स। ये छोटी छोटी चीजें हमारे फोकस को तोड़ देती हैं और हमें हमारे असली काम से दूर ले जाती हैं। अब जरा सोचिए, जब भी आप किसी जरूरी काम में जुटते हैं तभी व्हाट्सएप का मैसेज, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन या कोई और आवाज आपको रोक देती है। आप कहते हैं कि बस 2 मिनट देख लेता हूँ, लेकिन वो 2 मिनट आधा घंटा कब बन जाते हैं ये आपको पता नहीं चलता। ये बार बार होने वाला ब्रेक आपको दोबारा गहराई से काम करने नहीं देता। तो इस सब को साइड करो और फोकस करो अपने हार्ड वर्क पर। अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपका टाइम ही नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी भी खा जाते हैं। इनसे बचने का मेथड है, खुद को पहचानो और प्लान बनाओ। पहचानो कि कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा रोकती हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ से खत्म करो या फिर कम करने की कोशिश करो। मैंने आपके लिए कुछ आसान से टिप्स बनाए हैं जिनको फॉलो करके आप डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाओगे। फर्स्ट, काम के समय नोटिफिकेशन बंद कर दो। सेकेंड, जब भी आप पढ़ रहे हो या अपना कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम फोन को कमरे से बाहर रखो। थर्ड, सोशल मीडिया के लिए एक टाइम रखो कि मुझे सोशल मीडिया का यूज सिर्फ 30 मिनट करना है या सिर्फ 10 मिनट करना है, और फिर गहरी सांस लेकर दोबारा अपने काम में लौट जाओ। बस याद रखो, डिस्ट्रैक्शन आपके सपनों के दुश्मन हैं। अगर आप अपने टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इन छोटे छोटे चोरों से अपनी रक्षा करनी होगी। फोकस्ड इंसान ही आगे बढ़ता है और जो हर चीज में उलझा रहता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो आज से ही तय करो कि डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे और फोकस ज्यादा, क्योंकि रियल सक्सेस वही होती है जहां आपका ध्यान पूरी तरह आपके काम पर होता है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो हमें बताता है कि हाउ टू बिल्ड मोमेंटम। एक बार जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो मोमेंटम अपने आप बिल्ड होने लगता है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि मोमेंटम इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसलिए छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें और धीरे धीरे बड़े टारगेट्स की ओर बढ़ते रहें,
क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि मोमेंटम है, यानी लगातार आगे बढ़ते रहना। स्टार्टिंग में स्टेप्स छोटे हो सकते हैं, पर जब आप रोज एक स्टेप उठाते हैं तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ने लगती है। बस यही होता है बोल्ड मोमेंटम का असली मतलब। अब जरा सोचिए, जब एक ट्रेन चलती है तो उसको चलाते टाइम यानी स्टार्टिंग में कितनी ताकत लगती है, लेकिन एक बार चलने के बाद वो तेज और सहज हो जाती है। आपकी लाइफ भी ऐसे ही है। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल लगती है, बट एक्शन के साथ हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन रफ्तार पकड़ ही लेंगे। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले मोटिवेशन ढूंढते हैं फिर काम करना चाहते हैं, बट सच तो ये है कि मोटिवेशन काम करने से आता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप अभी उठाइए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हर दिन अपने टारगेट से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ कीजिए, चाहे 10 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट वर्कआउट या एक छोटा सा नया टास्क। याद रखिए, मोमेंटम आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे बनाइए, इसको बनाए रखिए और देखते ही देखते आपकी रफ्तार आपको वहां तक पहुंचा देगी जहां जाने के आपने सिर्फ सपने देखे थे। चलिए, आज से कम सोचिए, ज्यादा कीजिए और अपनी रफ्तार को कभी रुकने मत दीजिए। इस बुक का चैप्टर 6 हमें सिखाता है स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। अगर आप ये नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें तो कोई बात नहीं, बस कहीं से भी शुरू कर दीजिए। ऑथर कहते हैं स्टार्ट एनीवेयर बट स्टार्ट नाउ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है शुरुआत करना, और अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट जगह या परफेक्ट हालात का वेट करना बंद कीजिए, क्योंकि ये कभी नहीं आते। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि जब मेरे पास सही रिसोर्सेज होंगे तब स्टार्ट करूंगा, या जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब कदम उठाऊंगा। बट सच्चाई ये है कि स्टार्ट करने के लिए बस एक छोटा सा स्टेप उठाना है, और वो भी अभी उठाया जा सकता है। कहीं से भी स्टार्टिंग करने का मतलब है आपके पास जो है वहीं से काम शुरू करें। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो घर पर ही 5 पुशअप से शुरू करें। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक नोटबुक में आइडिया लिखना ही पहला स्टेप है। अगर नई स्किल सीखनी है तो आज ही एक वीडियो देखकर पहला नोट लिखें। जब आप कहीं से भी शुरुआत करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। एक्शन से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस से एक्शन आता है। यही प्रगति का चक्र है। तो दोस्तों, इंतजार छोड़िए, अभी यही जो पॉसिबल है वहीं से अपनी शुरुआत कीजिए, क्योंकि सक्सेस आपका वेट कर रही है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 7 की, जो हमें सिखाता है ट्रिक योर ब्रेन। हमारा माइंड हमें आराम की ओर खींचता है, बट पीटर बताते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रिक करके काम में लगा सकते हैं, जैसे टाइमर सेट करना, माइक्रो टास्क बनाना या खुद को रिवॉर्ड देना। हमारा माइंड एक पावरफुल मशीन है, लेकिन इसकी एक खासियत है, ये आसानी से धोखा खा जाता है। अगर हम इसे सही तरीके से ट्रिक करें तो ये हमें टाल मटोल से बाहर निकालकर काम करने के लिए तैयार कर देता है। सबसे इजी मेथड है छोटे छोटे टारगेट्स बनाना। जब आप अपने माइंड से कहते हैं मुझे बस 5 मिनट का ये काम करना है, तो ये डर या आलस फील नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं, आपका माइंड उस काम में रमने लगता है और आप 5 मिनट से कहीं ज्यादा टाइम तक काम करते रहते हैं। सेकंड मेथड है काम को गेम बना देना। खुद को चैलेंज दें, देखते हैं कि मैं ये टास्क 15 मिनट में खत्म कर सकता हूँ या नहीं। माइंड को प्रतियोगिता पसंद है और ये आपको तेजी से काम करने पर मजबूर करेगा। थर्ड मेथड है रिवॉर्ड तय करना। अपने माइंड को पहले से बता दें, अगर मैंने ये काम पूरा कर लिया तो मैं कॉफी पीऊंगा या अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखूंगा। याद रखिए, माइंड बहाने बनाने में माहिर है, लेकिन सही ट्रिक से ये आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। इसे समझें, ट्रिक करें और अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहें। चैप्टर 8 हमें बताता है कि मेक इट अ हैबिट, यानी एक्शन को आदत में बदलना जरूरी है। ऑथर कहते हैं डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। हर दिन एक ही टाइम पर काम करना, रूटीन बनाना, ये सब आपकी हैबिट्स बनाते हैं। आपकी एक बार की मेहनत आपको आगे बढ़ा सकती है, बट उसकी हैबिट आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। सक्सेस सिर्फ एक बड़े स्टेप से नहीं, बल्कि रोज रोज उठाए गए छोटे छोटे स्टेप से बनती है। जब आप किसी काम को डेली करते हैं तो आपका माइंड और बॉडी उसे नॉर्मल मानने लगता है। स्टार्टिंग में हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, बट कुछ दिनों बाद वो हैबिट बन जाती है और आपको उतना अटेम्प्ट भी नहीं करना पड़ता। यही है रियल पावर, यानी हैबिट पावर। हैबिट बनाने का सबसे इजी मेथड है छोटे छोटे स्टेप्स शुरू करना।
अगर आपको पढ़ाई की हैबिट डालनी है तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ें, अगले दिन 10 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। अगर आपको फिटनेस चाहिए तो स्टार्टिंग 5 पुशअप से करें, धीरे धीरे आपका माइंड इस रूटीन को अपनाने लगेगा। इसके अलावा एक और मेथड है, वो है ट्रिगर बनाना। हर रोज एक फिक्स टाइम और जगह पर वो काम करें, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना या रात को सोने से पहले 10 पेज पढ़ना। याद रखिए, हैबिट्स आपकी पहचान और आपका फ्यूचर तय करती हैं, इसलिए सही चीजों को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें और उन्हें मजबूती से पकड़ कर रखें। चैप्टर 9 से हमें सीखने को मिलता है कि सेलिब्रेट द विक्ट्री, यानी हर छोटी जीत का जश्न मनाइए। इससे आपका माइंड पॉजिटिव फीडबैक देता है और अगली बार काम करने की इच्छा बढ़ती है। जब आप कोई टारगेट पूरा करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो उसे सेलिब्रेट करना भी जरूरी है, क्योंकि जीत का जश्न सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि ये आपके ब्रेन को एक पावरफुल मैसेज देता है कि तुम कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटा टारगेट पाने पर सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी जीतें ही बड़ी सक्सेस का रास्ता बनाती हैं। जब आप अपनी जीत का जश्न मनाते हैं तो आपका माइंड डोपामाइन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो आपको और हार्ड वर्क करने के लिए इंस्पायर करता है। सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा पार्टी या पैसे खर्च करना नहीं होता। ये बस अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशी शेयर करना या अपने पसंदीदा काम के लिए टाइम निकालना भी हो सकता है। हर जीत को सेलिब्रेट करने से आप न सिर्फ मोटिवेट रहते हैं, बल्कि अपनी जर्नी को और भी मजेदार बना सकते हैं। याद रखिए, जीवन सिर्फ मंजिल पाने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते के पड़ाव का आनंद लेने के बारे में है। तो अगली बार जब आप कोई भी टारगेट हासिल करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, रुकिए, मुस्कुराइए और उस जीत का जश्न मनाइए। हम सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पैटर्न है, हम सोचते बहुत हैं बट करते बहुत कम हैं। हम प्लान्स बनाते हैं, लिस्ट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन रियल काम शुरू नहीं करते। और धीरे धीरे ये हैबिट हमें ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा देती हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी आइडिया के बारे में इतना सोचा कि वो कभी हकीकत ही नहीं बन पाया। ज्यादा सोचना अक्सर हमें डर, शक और आलस में धकेल देता है। हम सोचते हैं अगर गलती हो गई तो, या अभी टाइम सही नहीं है, और फिर ऐसे ही दिन, हफ्ते, साल निकल जाते हैं। रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते, वो छोटे से स्टेप से शुरू करते हैं, क्योंकि काम करने से रास्ता साफ होता है, सोचने से नहीं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, बिजनेस आइडिया ट्राई करना है, नई स्किल सीखनी है, तो बस पहला स्टेप उठाइए। वो छोटा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, लेकिन वही आपको आगे ले जाएगा। अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसे मीनिंगफुल बुक समरीज आपको मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप आज कौन सा पहला स्टेप उठाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और मीनिंगफुल समरी के साथ। तब तक थोड़ा कम सोचिए और ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए। धन्यवाद।